पर ढूंढ रहा है, लगता है जो कुछ भी होने वाला है इसी गणेश पंडाल में होने वाला है। सर कहाँ गया मिलिंद? इसीलिए यहाँ आया होगा उन लोगों को मिलने के लिए, उसके बच्चे को किडनैप जो किया उन्होंने। हाँ सर, ये वही लोग होंगे जो बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदे। हाँ, चौकन्ना रहे ना सब लोग। सोनल, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। थोड़ी देर और ना भैया, भगवान की शरण में आके तो मन हल्का होगा। वो बात तो है सोनल, लेकिन भैया 2 मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी है। बस वो देखो उधर। सर ये जग्गा और भेजा भाई है, दिलावर के आदमी। और सर इनके साथ सनी भी है, और सनी इस तरह से मुस्कुरा रहा है जैसे उसे पता ही ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। सोनल चलो सुनो, चलना चाहिए। अरे ये क्या, अभिजीत सर मिलिंद और जग्गा के पास क्यों जा रहे हैं? पाकिया के इलाके में दुकान लगाने का, इस बस्ती की हवा में सांस लेने का, और तेरी जान की सलामती का पैसा ये फ्री में आएगा क्या? फोकट में मिलेगा तेरे को? चल पैसा निकाल, जल्दी निकाल। लो लो जाओ बाबा। चल रे पानी पूरी निकाल। एक कान में मैल गया क्या? चल निकाल, चल। ये फिर से आ गए यहाँ पे, नाक में दम कर रखा है इसने। ऐसे मुजरिमों को तो सिर्फ सीआईडी ही सबक सिखा सकती है। अबे बर्फ के गोले, चल निकाल। ये टाइम खोटी मत कर रहे, निकाल निकाल। सचिन तैयार है ना? तैयार हो सर। अरे ये सीआईडी की गाड़ी है ना? हाँ, पर सीआईडी यहाँ कैसे? चलो ना इस पकिया की शिकायत करते हैं। नहीं नहीं, रहने दो। बिना वजह ऐसे लोगों से मुसीबत लेने से कोई फायदा नहीं। चल रे प्यारे पान वाले, बढ़िया बनारसी पान केला। और सुन, पान असली बनारसी होना चाहिए, वरना तेरे को बनारस भेज दूंगा क्या? आइए मैम साहब, आइए इस तरफ आइए। रुक जाओ। अरे सीआईडी वाले, मैम साहब आप जाइए, घर में जाइए, जाइए। गोली में चला रहे, गोली। अबे ये कौन आ गए पाकिया के इलाके में पटाखे फोड़ने वाले? आज तुम दोनों बच नहीं सकते, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आप फिक्र मत कीजिए मैम साहब, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अंदर बैठो, बैठो। चल 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 चल। सचिन तुम ठीक हो? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए प्लीज, प्लीज। चाहते क्या हैं ये लोग? आ जाओ आप लोग, ये पकिया का घर है, इधर डरने का नहीं। बिंदास आ जाओ। अरे आपको तो खून निकल रहा है। हाँ वो बस ऐसी खरोच लग गई। आप इधर बैठो, बैठो 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 बैठो। अरे बताना चाहिए ना आपको, थोड़ा जलेगा, ठीक हो जाएगा। संभल संभल।
मैं करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? पट्टी बांध दो आप। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। अगर आज आप सही समय पे नहीं आते तो सीआईडी के किसी गोले पे मेरा ही नाम लिखा था। अरे सीआईडी और कानून वालों से मैं भी उतना नफरत करता हूँ। लड़की पे गोली चलाती है। बताइए तो। और तुम क्या कर रहा था? तुम बॉडीगार्ड है ना इनका, ख्याल रखना चाहिए ना तुमको। तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ। चिराग, तुम्हें क्या जरूरत थी इस बीच में पड़ने की? ये मेरी बस्ती है, इधर का दादा हूँ मैं, पकिया दादा। मेरी इज्जत तभी होगी ना जब मैं लोगों का ख्याल रखेगा। मेरे इलाके में फायरिंग कर रहे थे। पक्के भाई, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। नहीं, मैं जानता तो नहीं, पर क्या बात क्या है? मेरी जान बचाई है ना, अब तुम्हें मेरे पति से मिलना पड़ेगा। पति से? अरे क्यों? भाई तुमने मेम साहब की जान बचाई है, बॉस से तो शाबाशी लेनी पड़ेगी ना। अरे नहीं, मेरे को कोई शाबाशी वाबाशी नहीं चाहिए। हेलो, हाँ बॉस, आपको पता चल गया? मेम साहब बिल्कुल ठीक है बॉस, घबराने की कोई बात नहीं। जी मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। जी आप लोग को बॉस के पास चलना पड़ेगा। तुम्हारे बॉस को बहुत जल्दी सब पता चल गया। ठीक है, फिर तो मिलना पड़ेगा। चलो आ जाओ। अरे किधर है तुम्हारे बॉस भाई, किधर है? वो देखो। तो तुम ही हो नौजवान? पाकिया नाम है मेरा। मजाक? मेरे साथ मजाक? अच्छा, मेरा नाम तो तू जानता ही होगा ना? अभी साहब आप मजाक कर रहे हो। अपना नाम बताया नहीं तो मैं जानेगा कैसे? मेरे बॉस को नहीं जानते? इनके सामने अच्छे अच्छे महारथी भी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगते हैं। इनका नाम है दिलावर। दिलावर? सर सॉरी सर, दिलावर साहब को कौन नहीं जानता? ये तो मेरी खुशकिस्मती है सर कि मैं दिलावर। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? जी बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें हल्की सी भी खरोंच आती है तो मेरी आवाज गले में अटक जाती है। मैं ठीक हूँ। चिराग, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। माफ करना बॉस, गलती हो गई। गलती का एक ही नतीजा होता है और उसे कहते हैं सजा, और तुम्हें अपनी ड्यूटी ना निभाने की सजा जरूर मिलेगी। कैसी सजा बॉस? मौत। सर ये क्या कर दिया आपने? मार दिया बेचारे को? बेचारा नहीं था ये, कमजोर था ये, और दिलावर को कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तू तो कमजोर नहीं है ना? नहीं, मैं आप तो देख ही रहे, मैं हट्टा कट्टा आदमी हूँ सर, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ। आज से सोनल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। अब से तू इसका नया बॉडीगार्ड है। नहीं सर, मैं किसी का बॉडीगार्ड नहीं कर सकता सर, प्लीज सर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसे तू अपनी खुशकिस्मती समझ या बदकिस्मती, लेकिन सच्चाई ये है कि अब हमारे रास्ते मिल चुके हैं, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा अंजाम भी वही होगा जो चिराग का हुआ है। हाँ मंगर, बता। बिल्कुल सही वक्त पर आए साहब। तवा गर्म है, सेक लीजिए इंसाफ की रोटी। कितने लोग हैं दिलावर के अंदर? यही कोई 3-4 लोग होंगे साहब। ठीक है, ये ले पराठे खा, निकल ले।
वो रहे सामने। लगता है उन लोगों ने हमें पहचान लिया। चलो भागो। राजा, कैसे हो तुम? खास नहीं सर, बस हाथ पे लगी। दिलावर तो यहाँ था ही नहीं, उल्टे इन लोगों को भी मालूम था कि हम लोग आने वाले हैं। सब प्लान था इनका। जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो, चलो। सर, अब आप कैसे हो सर? हाथ में ज्यादा दर्द तो नहीं है? दर्द नहीं, अफसोस है कि मुजरिमों को पकड़ नहीं पाए। समझ सकता हूं मैं रजत, सब समझ सकता हूं, लेकिन दिलावर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा हमें। समझ में नहीं आता मुझे कि कहां भूल हो गई हमसे और कैसे भूल हो गई। यस सर, मुजरिमों को पता चलता है कि सीआईडी आने वाली है तो वो भाग जाते हैं, लेकिन दिलावर की गैंग का हौसला देखिए, हमसे भिड़ने के लिए तैयार बैठे। मगर से उन्हें पता कैसे चला कि हम लोग उन पर हमला करने वाले हैं? ना तो हम में से किसी का फोन ट्रैक हो रहा था और ना ही किसी के पास कोई बग मिला है। वो खबरी मंगर, या उसी पे शक है मुझे। सिर्फ मंगर जानता था कि हम लोग दिलावर पे हमला करने वाले हैं। इस मंगर ने गद्दारी की है सर। अभिजीत, वही 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 मंगर, उसी ने किया ये सब कुछ। और ये दिलावर 5 साल के बाद में शहर में आया, वो ऐसा ही नहीं आया, कोई बड़ा धमाका करने वाला है, वो बड़ा धमाका। लेकिन हम उसको उसके प्लान में कामयाब होने नहीं देंगे। इस मंगर का मुंह खुलवाना होगा। इसे 2 गोलियां लगी। सचिन, फौरन एम्बुलेंस को फोन करो। मंगर, क्या मिला तुम्हें सीआईडी के साथ गद्दारी करने? जिन लोगों के लिए तुमने हमें धोखा दिया, उन्होंने ही तुम्हें गोली मारी। मैंने आपको धोखा नहीं दिया साहब। दिलावर के आदमी हम पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पहले से ही पता था कि आप लोग जोल्टर पब पर छापा मारने वाले हैं। नजर रखे हुए? कौन कौन था वो आदमी? नाम क्या उसका? मुझे पता नहीं साहब। दिखता कैसा था? गेहुआ रंग था, लंबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। और कुछ? मैंने पकड़ने की कोशिश भी की थी उसे, पकड़ तो नहीं सका उसे। उसकी कमीज की जेब मेरे हाथ में रह गई और ये कागज भी। मंगर, बस 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही। बहुत देर हो गई सचिन, ही इज डेड। लेकिन जाते जाते हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर गया। दिलावर गैंग के आदमी की जेब में रखा ये कागज दे गया। लिखा क्या है इसमें? मंगर ने मरने से पहले उस आदमी का हुलिया बताया था। बस उसका स्केच बनवाओ। मुझे वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए। लग जाओ काम पे सब लोग। सर, अपना शिकार मिल गया सर। वो मकानी बस्ती में मच्छियां खरीद रहा था। मकानी बस्ती में? ठीक है, उस पर नजर रखो। हम लोग थोड़ी देर में वहां पहुंचते हैं। यस सर।
हाँ बोलो। सर मकानी बस्ती रूम नंबर 113 में गया है वो। कमरा नंबर 113 मकानी बस्ती। सोमवार से शनिवार सुबह के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, मतलब 6 दिन 5.5 घंटे। और सर शाम में 4 से 6 बजे तक स्विमिंग। हाँ, ऐसी दिनचर्या, ऐसा टाइम टेबल तो इन बदमाशों का हो ही नहीं सकता। दिलावर के या फिर उसके किसी गैंग वाले का। हाँ सर, लेकिन ये दिनचर्या किसकी हो सकती है? हाँ, एक हो सकता है कि ये टाइम टेबल चिराग के किसी आसपास के आदमी का हो सकता है। सर कहीं ये दिनचर्या उसकी बीवी या उसके बच्चे की तो नहीं? बीवी या बच्चे की? बच्चे की हो सकती है, बच्चे की हो सकती है। सोचो जरा, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक स्कूल, और फिर शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्विमिंग। हाँ सर, और फिर शायद स्कूल में ही स्विमिंग क्लास होती होगी पढ़ाई पूरी होने के बाद। बिल्कुल फ्रेडी, बिल्कुल यही हो सकता है। पता लगाना पड़ेगा शहर में ऐसी कितनी स्कूल्स हैं जिनकी ये दिनचर्या, ये टाइम टेबल है। चिराग, दिलावर,